करते हो, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व करना हमें डायग्राम फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 का। तो यहाँ पे इसमें सब पार्ट गिवन है क्वेश्चन में। पूछा गया आइडेंटिफाई करना है सेलेक्टेबल मार्कर्स को इन द डायग्राम ऑफ इकोलाई वेक्टर शोन अबव। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स आइडेंटिफाई करने। सेकंड गिवन है कि कोडिंग सीक्वेंस जो है बीटा गैलेक्टोसाइड का ही कंसिडर किया जाता है बेटर मार्कर देन दी वंस इनको आइडेंटिफाई किया गया, मतलब सेलेक्टेबल मार्कर्स को जिनको आइडेंटिफाई किया गया हमसे इन दी डायग्राम एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट गिवन ये एसेंशियल क्यों होता है टू हैव सेलेक्टेबल मार्कर इन अ क्लोनिंग वेक्टर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या रोल है ओरिका और रेस्ट्रिक्शन साइट का इन क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 में क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या है, बेसिकली इसको यूज किया जाता है मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करने के लिए ऑफ द फॉरेन DNA फ्रेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट की यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ multiple copies of the foreign DNA fragment gene of interest तो यहाँ पे वन बाय वन सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफाई करना है। इकोलाई वेक्टर जो यहाँ पे गिवन है PBR 322, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करें सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, तो जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये जेनेटिक मार्कर्स होते हैं जो कि सेलेक्ट करते हैं क्या पर्टिकुलर होस्ट सेल को, सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कर्स प्रेजेंट ये जो होस्ट सेल्स है इनमें क्या होते हैं वेक्टर्स होते हैं, दे हैव वेक्टर्स एंड ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आर रेजिस्टेंट होते हैं टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्लाज्मिड में मोस्टली दो टाइप के सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। एक होता है एम्पिसिलिन एंड द अनदर वन इज टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या होता है जो कोडिंग सीक्वेंस होता है बीटा गैलेक्टोसाइड का, इसको कंसिडर किया जाता है बेटर मार्कर कंसिडर किया जाता है देन सेलेक्टेबल मार्कर जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है इन दी डायग्राम। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है जो सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट्स का, सिलेक्शन होता है ऑफ दी recombinants due to inactivation of antibiotics एंटीबायोटिक। ये डिफिकल्ट प्रोसेस है एंड इसमें स्टिमुलस प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है ऑन टू प्लेट्स जिसमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स है। थस ये डिफरेंशिएट करने के लिए बिटवीन नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड है इसको प्रेफर किया जाता है एज अ सेलेक्टिव ओवर सेलेक्टेबल मार्कर एज ये अलाउ करते पर्सन को टू डिफरेंशिएट the non-recombinant from
रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट्स, तो इसीलिए ये क्या है, बेटर है रिकॉम्बिनेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज, ये एसेंशियल क्यों होता है टू हैव सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर का होना जरूरी क्यों है। तो इट इज एसेंशियल टू हैव सेलेक्टेबल मार्कर इन क्लोनिंग वेक्टर बिकॉज ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एंड हेल्प करते हैं selectively permitting the growth of the transformant, permitting the growth of the ट्रांसफॉर्मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारा अबव वाला क्वेश्चन, और के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उससे देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या रूल होता है ओरिका और रेस्ट्रिक्शन साइट का क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 में क्या रोल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ओरी, तो ये एक जेनेटिक सीक्वेंस है जो एक्ट करता है इनिशिएशन साइट for replication of DNA। क्या होता है बेसिकली, कोई भी फ्रेगमेंट डीएनए का जब वो लिंक होता है ओरी रीजन के साथ तो ये इनिशिएट होता है टू रेप्लिकेट व्हेन एनी फ्रेगमेंट of DNA when linked तो ये क्या करता है, ओरी रीजन के साथ जब लिंक होता है ओरी रीजन के साथ तो ये इनिशिएट करते हैं रेप्लिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में, रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में, तो ये एक रिकॉग्निशन साइट होता है, इट इज द रिकॉग्निशन साइट होता है फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होता है, such as EcoRI, HIND3, PVU first and BMH first। तो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए, कट्स दी DNA। So this is all about the question. I hope you understood it well. Best of luck.